पर एक मुश्किल में डालते हैं। वो परेशानी क्या है या ये मुश्किल क्या है? ये हमारा फ़ोन है। ये फ़ोन मेरा है या आपका है? ये फ़ोन, इसका अंदर कैमरा है। पहले आपको प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर दुबई के अंदर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। और बेसिकली अगर कामगार हो तो और भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लोगों को फंसाती है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो वर्कर से रिलेटेड अपडेट है वो आपको बताता चलूँ और इसे ध्यान से सुनना। बहुत सारे कामगार यहाँ पे काम करते हैं, तो किसी भी कंपनी में बाई लक आपको कंपनी अच्छी नहीं लगा या कंपनी आपको कम सैलरी दे रही है, तो दुबई में ऑप्शन है कि आप दुबई में कंपनी दूसरा चेंज कर सकते हो, अगर आपको रूल पता है तो, नियम पता है तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे जानकारी नहीं है, नियम पता नहीं है, इसलिए आप बुरी तरह फंसते हो। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आपको जो रूल समझना पड़ेगा। अगर आपको दूसरी कंपनी में जाना है, यानी दूसरी कंपनी अगर चेंज करना है, तो पहले उस कंपनी को आपको ऑफ़र लेटर लेना पड़ेगा। यहाँ जहाँ भी आपको चांस मिल रहा है जॉब चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे आप कंपनी में जाएँ, वहाँ का इंटरव्यू लें। उसके बाद वहाँ पे आप बोले ऑफ़र लेटर के लिए, वो लोग ऑफ़र लेटर देंगे। फिर आप इस कंपनी में, आपको कैंसिलेशन यानी 1 महीने का नोटिस पीरियड पे आपको काम करना पड़ेगा। यानी आप वहाँ का ऑफ़र लेटर लेके इस कंपनी में आप एक पेपर डालें, कैंसल पेपर, उसके बाद 1 महीने यहाँ पे काम करें। उसके बाद आपका जब वीज़ा कैंसल होगा तो आपको दूसरा वीज़ा वहाँ पे, यानी दूसरी कंपनी में आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 6 महीना होना चाहिए, इससे कम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और कंपनी वीज़ा का पैसे का डिमांड कर सकता है मुआवजा के तौर पे, यानी 45 डे का पैसा आपको जो सैलरी है उसके हिसाब से वो लोग डिमांड कर सकता है। ये रूल भी है, नियम भी है। तो ये हुआ सादा तरीका। लेकिन ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ ये अभी हो क्या रहा है कि जब ये क्या करते हैं कि जब कंपनी से ये कैंसल करा दे, यानी वीज़ा अपना कैंसिल करा देते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जब वो ऑफ़र लेटर लिए होते हैं, वो कंपनी लास्ट में बोलती है कि हमारे पास अभी जॉब नहीं है या मैं जॉब आपको नहीं दे सकता हूँ। तो ध्यान से सुनना इस अपडेट को, इस खबर को। अगर कोई भी कंपनी आपको एंड मौके पर, यानी ऑफ़र लेटर दे चुका है और आपको एंड मौके पर बोलता है, क्योंकि आप तो ना, अगर आपका यहाँ से भी वीज़ा कैंसिल हो गया और वो भी लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप घर के नहीं रहोगे ना घाट के। इसलिए आपको ये रूल को समझना पड़ेगा। अगर जिस कंपनी को आपको ऑफ़र लेटर जो मिला है और वो एंड टाइम पर मुकर जाता है, तो आप लाजिम मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो। ये क्लियरली गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है कि लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे, और उस कंपनी के खिलाफ जो है मुआवजा की मांग भी कर सकते हो। क्यों? उसका जो एग्रीमेंट है उसमें उसका मोहर होता है, सारा डिटेल होता है, उसमें सिग्नेचर होता है, एचआर का सिग्नेचर होता है। उस आधार पे आप उसको बता सकते हो कि हमने इस कंपनी का जो वीज़ा कैंसिल करा दिया, अब वो कंपनी भी हमें रखने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता दिया है कि किसी के साथ इस तरह का चीज़ अगर होता है तो आपको ध्यान से जो मोहरे में कंप्लेन करना है, और मोहरे आपकी बात सुनेगी और आपको कुछ ना कुछ मुआवजा दिलाएगी, या तो फिर आपको जॉब दिलाने भी मदद कर सकती है। तो इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का अपडेट पहुँचे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया, और शेख साहब ने इस अपडेट में बताया है कि यहाँ पे रहते हुए पहले के मुकाबले अभी बहुत सतर्कता बरतनी है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में आम चीज़ है ये सब चीज़ करना। कहीं पर भी रील बनाने लगते हो, कहीं पर भी फ़ोटो खींचने लगते हो, पब्लिक में वीडियो बनाने लगते हो, और तुरंत सोशल मीडिया पे, अपने टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी पोस्ट कर देते हो। तो दुबई में अगर रह रहे हो तो ध्यान से सुना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। आपको जुर्माना भी लगेगा और जुर्माना के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है विदाउट परमिशन के। किसी का आपने फ़ोटो या वीडियो बनाया, ऐसे वीडियो बनाते हुए पीछे कोई आ भी गया, और उससे आपको इजाज़त लेके ही आपको पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे, नहीं तो अगर वो कंप्लेन कर देगा तो आप बुरी तरह फंसोगे। तो ध्यान से कहीं पर भी अनटेकानी फ़ोटो नहीं खींचने लगना, कहीं भी रील नहीं बनाने लगना, सोच के समझ के ही ये स्टेप उठाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट रहा है। बिना सोचे समझे किसी का फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं, और फिर जब उन तक पहुँचता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको तो कानून की जानकारी होता है, वो क्या करते हैं कि कंप्लेन कर देते हैं। कंप्लेन करने के बाद इनको जुर्माना भी देना पड़ता है, उनको जेल भी हो सकते हैं, यहाँ से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें,
करें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और 2 पैसे यहाँ पे कमाने आए हैं, ये गलती से भी या कोई बाय मिस्टेक भी इस तरह का चीज़ करोगे तो बुरी तरह फँसोगे। जो जिस चीज़ के लिए यहाँ पे दुबई के अंदर आए हो उस पर फोकस करो, फालतू चीज़ों पे फोकस आप ना करें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।